ऐसा करोगे वैसा भरोगे। अभी शुरुआत जो है आमिर लियाकत साहब ने की, उसके बाद जो रिएक्शन था वो दानिया का था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। किया ना उसने लीक, ये सबसे बड़ी गलती है। उसके कौन से गैर वो ताल्लुक था उसके साथ, एक निकाह में थी। शोबिज के लोग होते हैं, ये जब तक बाहर ना लाए ना इनका हाजमा दुरुस्त नहीं होता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट मलाइका भट्ट और आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और यहां पे जानेंगे अपने मौजू के मतलब सबकी राय, क्योंकि आज का हमारा जो मौजू है जिस पे हमने बात करनी है वो है आमिर लियाकत और दानिया शाह की तलाक के हवाले से कि क्यों आखिर दानिया शाह ने अपने घर के जो मसले मसाइल थे उनको सोशल मीडिया पर वो लेके आई और अपने शादीशुदा रिश्ते का तमाशा बना दिया। जैसे कि बहुत से लोग जानते हैं कि आमिर लियाकत पहले एक स्कॉलर थे, खैर अब तो नहीं है, लोग उनकी उस तरह इज्जत भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी का तमाशा क्रिएट कर दिया सारे तमाम लोगों के सामने सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दानिया शाह को भी अगर देखा जाए तो उनको कोई भी सोग नहीं है, वो रोज़ डेली डेज पे डेली मैटर्स पे अपने टिकटॉक्स अपलोड कर रही हैं अच्छे तरीके से, कोई सोग नहीं मनाया जा रहा। और जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि वो ऑडियो भी कोई अपलोड कर रही हैं, इस तरह आमिर लियाकत भी अपलोड कर रहे हैं। तो मियाँ बीवी ने जो अपने इख्तलाफात थे आपस में उसका तमाशा बना दिया, अपने इस मियाँ बीवी के जो रिश्ता था इतना पाक उसका तमाशा बना दिया लोगों के सामने। तो यही आज हम जानने आए हैं लिबर्टी मार्केट में और यहाँ पे जानेंगे तमाम लोगों की राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, जानेंगे आज मायरा से कि आमिर लियाकत और दानिया शाह की तलाक के हवाले से उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो टॉपिक दिया, बड़ा ही ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से एक सिलसिला शुरू हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे आकर अपनी जो घरेलू निजी जो लाइफ है उसको डिस्कस करना शुरू हो गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब आप एक रोल मॉडल होते हैं लोगों के लिए, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं मायरा? जी मेरे इस पर ना ही बात करें तो अच्छा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप हमारी जो नाज़रीन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो दानिया ने आमिर लियाकत के साथ किया कि एक मियाँ बीवी का उनका बड़ा एक पाक रिश्ता है लेकिन उन्होंने तमाशा बना दिया सबके सामने, तो क्या उनको ये करना चाहिए था? क्या आमिर लियाकत ने दानिया शाह के साथ गलत किया या दानिया ने शादीशुदा रिश्ते का तमाशा बना दिया, ये उसने ठीक किया या गलत किया? आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए जी, वो कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी शुरुआत जो है आमिर लियाकत साहब ने की, उसके बाद जो रिएक्शन था वो दानिया का था, जो कि विच इज़ नॉट गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल में। तो बात वही मैंने पहले भी अर्ज़ की आपसे कि इस तरह की चीज़ें, जब आप एक पर्सनैलिटी होते हैं, मीडिया पर्सनैलिटी होते हैं, तो लोग आपको देख रहे होते हैं, आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ये बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता है, तो इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपके बारे में बात करें। ये आमिर लियाकत साहब के साथ जो कुछ हुआ, एक तो पहली बात है कि उन्होंने अपने से कोई 31 साल कम उम्र बच्ची से शादी की, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी, वो उनको समझ आ चुकी होगी। और सुनने में तो आया कि वो चौथी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमें नज़र आता है कि हर अरूज को है जो वो जवाल भी होता है। सो इसकी एक मिसाल आपके सामने है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा मायरा से बात करके और इन्होंने बहुत खूबसूरत हमें एक मैसेज दिया। ये बताएं कि जिस तरह के आजकल इस टॉपिक के बड़े चर्चे हो रहे हैं कि जी आमिर लियाकत और दानिया शाह के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जो भी उनके ताल्लुकात थे, और वैसे भी वो शादीशुदा थे और दानिया शाह ने तलाक का कहा कि ये आमिर लियाकत मेरे साथ ज़्यादतियाँ करता रहा है, तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? देखिए, दोनों तरफा मैं कहती हूँ कि दोनों तरफा जो है ना, सब चीज़ों का जो कसूरवार है वो मैं किसी एक को नहीं दूंगी, दोनों को दूंगी। आप ये देखते हैं कि दानिया ने कहा कि मैं पहले 18 साल की हूँ, उसके बाद दानिया ने कहा कि मैं अपने इंटरव्यू में मैंने सुना कि मैं 15 साल की, किसी को कहा कि मैं 18 साल की हूँ। क्या है सच? फिर इवन कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड कही गई थी कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, ये आमिर लियाकत ने कहा था। अब वो कह रही है कि मुझे स्क्रिप्टेड कहा गया था कि आप मीडिया में बोलो। अगर देखा जाए वो कितने शोज़ में आमिर लियाकत के साथ ही खुश थी, हर चीज़ थी। अगर उसने वीडियोस लीक की, अब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा जो है प्रोपेगेंडा है उस बारे में। आमिर लियाकत को भी मैं ठीक नहीं कह रही, आमिर लियाकत ने भी गलत किया है। एक तो वो नशा करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह आमिर लियाकत हैं वो एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी भी हैं, सारे उनको जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके नाम से वाकिफ़ हैं। तो दानिया उनकी बीवी थी, कोई गैर ताल्लुकात नहीं थे, गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो दानिया को क्या अपने घर की बात घर से बाहर लानी चाहिए थी? क्या ये सही था?
बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले भी ये बात कर चुकी थी कि ये जो दानिया ने किया है ना, देखें ये जो वीडियो किया है ना उसने लीक, ये सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि इस पे सारी गलती जो आएगी वो लड़की की तरफ आएगी। उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसके कौन से गैर वो ताल्लुक था उसके साथ, एक निकाह में थी। इवन के अगर देखा जाए तो उसको अपनी जो बात थी वो चार दीवारी में रखनी चाहिए थी। ये चार दीवारी में रखने वाली बात थी। औरत सबसे ज़्यादा अपने जो होती है ना अपने मतलब मुहाफिज होती है अपने हस्बैंड की, इवन के अपनी इज्जत की, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो सारा मामला है, आपने जब पहली दफ़ा ये मामला सुना तो आपके जज्बात क्या थे, और आप हमारी जो तमाम बाकी के हमारे नाजरीन हैं उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? इस सारी चीज़ों को देखते हैं कि बाद जब ये ट्रेंडिंग न्यूज़ बनी थी तो मुझे अफसोस हुआ था दानिया पे स्पेशली कि जिसने अपने घर की बातों को मीडिया पे लेके आई, अपने जो है ताल्लुकात को उसने शो करवाया मीडिया पे, और आने वाली जो कितनी भी नस्लें हैं, ये जो हमारे यहाँ पर बहनें लड़कियाँ हैं, उनकी भी ज़िंदगी को तंग कर दिया। क्योंकि आप देखते हैं कि एक लड़की का जो जुआज़ारा का भी मसला हुआ था, उस मसले के बाद कितने पेरेंट्स डर गए, कितने पेरेंट्स ने अपने बच्चियों को घर बैठा लिया और बहुत से तंग नज़री से देखना शुरू कर दिया। इवन के मुआशरे में जहाँ जहाँ लड़की जाएगी वहाँ वहाँ लड़का जो है वो उसको उस नज़र से देखेगा कि ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। तो एक लड़की, वो कहते हैं ना एक मछली गंदी हो तो वो पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इसीलिए एक लड़की कोई कदम उठाती है तो पीछे 1000 लड़कियाँ भी करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, नाम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि दानिया शाह और आमिर लियाकत की जो तलाक हुई है, तो दानिया शाह तो मैंने देखा है कि बड़ी इस तलाक के मामले पे चढ़ गई हैं कि मैंने तलाक लेनी है तो आमिर लियाकत की जान मैं छोड़ूं और मैंने इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना। तो क्या एक औरत को इतना बेबाक होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उनको डिवोर्स ले लेनी चाहिए। अगर मतलब दोनों इंटरेस्टेड नहीं हैं तो दोनों इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो दानिया शाह ने आमिर लियाकत के साथ किया वो बिल्कुल ठीक सलूक किया? नहीं, गलत किया। गलत किया। तो क्या एक औरत को अपने घर का इतना तमाशा बनाना चाहिए? इतना एक छोटी सी बात को वो मीडिया पे ले आई और रोज़ टिकटॉक भी लगा रही हैं, सोशल मीडिया पे पूरी तरह एक्टिव हैं। तो क्या ये एक मैं सोच समझूँ इसको कि या ये समझूँ कि इन्होंने शौकिया तलाक ली है दानिया शाह ने आमिर लियाकत से? ये दानिया शाह ने बहुत गलत किया है और बाकायदा ये अपने आप को सिर्फ एक फ़ेम हासिल करने के लिए ख़ुद को इसने ये सारा ड्रामा किया है, ठीक है। और इसमें आमिर लियाकत ख़ान जो है वो ख़ुद भी सही नहीं है, लेकिन उसके साथ अगर हम दानिया शाह को बात करें तो दानिया शाह ने जो किया है वो उसका जो रिएक्ट किया वो बहुत बुरा किया है। अच्छा, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे उन तमाम जोड़ों को कि अगर कभी उनमें झगड़ा हो तो वो उस झगड़े को या उस मसले को उनको कैसे घर के अंदर ही रखना चाहिए और वो घर से बाहर ना उस झगड़े की आवाज़ आए, ना वो घर से बात बाहर निकले? इस बात पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे बाकी के सारे जो नाजरीन हैं, जो देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं? जी, मैं आपको यही या लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी घर का मामला हो या कोई भी अंदरूनी मामलात हों, उनको घर के अंदर ही हल किया जाए, ना कि उसको पब्लिक के सामने ख़ुद को और दूसरों के सामने अपनी इज़्ज़त को मजरू ना किया जाए। आमिर लियाकत और दानिया शाह के दरमियान जो भी हुआ उस पर आपका क्या कहना है? जी, मुझे उनके निकाह पे तो कोई इतराज़ नहीं है, होना चाहिए। निकाह करके जितनी मर्ज़ी शादियाँ, 4 शादियों का था हमारे मज़हब में भी जो है ना वो है, इजाज़त है। तो उन्होंने जो अब किया कि 3 महीने के लिए निकाह किया, फिर 3 महीने के लिए कर लिया, फिर वीडियो वायरल हो रही हैं और अजीब ही लोगों को जो है ना वो किया जा रहा है, अजीब ही लोगों को एक साइड पे लगाया जा रहा है। लोग जिसके पास भी मोबाइल होता है वो बंदा अपना देखता है, कोई गंदी वीडियोस भी आ रही हैं। तो वो एक बीइंग स्कॉलर तो अच्छा आदमी था, लेकिन ये जो शादियों के इसमें डगर में चल पड़ा है ना, तो ये मेरा तो आपको पर्सनली वैसे आमिर लियाकत पसंद है? नहीं, बीइंग स्कॉलर पसंद था जब वो जियो पे ARY पे प्रोग्राम करते थे सारी रात। तो आपको लगता है आपने उनको बड़े शौक से देखता था, लेकिन अब नहीं। आफ्टर वो पॉलिटिशियन भी बन गए हैं, फिर उन्होंने ये जो काम किया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि शादी करना जुर्म नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार गलत है, इसको सही करना चाहिए। आपने जो अभी एक बात की बड़ी खूबसूरत सी, आप पर्दा हो गए, हर चीज़ उन्होंने बिल्कुल सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दी। तो क्या एक रिश्ता जो मियाँ बीवी का होता है, क्या उसको इसी तरह एक्सपोज होना चाहिए? अगर उनके घर में कोई उनके दरमियान इख्तिलाफात होते हैं तो वो घर से बाहर आ जाते हैं, इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? नहीं आने चाहिए इख्तिलाफात बाहर, क्योंकि ये लोग शोबिज़ के लोग होते हैं, ये जब तक बाहर ना लाए ना इनका हाजमा दुरुस्त नहीं होता। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
तो आप भी शादीशुदा हैं, आपकी लाइफ कैसे जाती है और आप हमारे तो जो तमाम नाजरीन हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अगर शादीशुदा हैं, अगर उनके दरमियान कोई इख्तलाफात होते हैं, कोई झगड़े होते हैं, कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी बात भी हो जाती है तो उनको कैसे वो चीज़ सेटल करनी चाहिए, कैसे उस चीज़ पर काबू पाना चाहिए। और हमारे जो नाजरीन है, एक और मैं इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आमिर लियाकत और दानिया शाह का ये जो तलाक वाला सारा सिलसिला चला, इससे हमारे तमाम नाजरीन ने भी देखा, उनके जहनों पर ये चीज़ मुतासिर हुई होगी, उनके जहनों में भी बहुत से सवालात होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो इस लिहाज से भी आप क्या पैगाम हमारी नाजरीन को सबको देना चाहेंगे? देखें जी, बीइंग जो है ना एक शादीशुदा होना, एक मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाइयाँ तो हो जाती हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं होना चाहिए कि मीडिया पे आ जाए और एक दूसरे की सस्ती शोहरत के लिए जो है ना एक दूसरे के आप जो है ना वो आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, उसकी शख्सियत पे। एक वो भी तो जो आप लड़की का नाम ले रही हैं वो भी तो किसी की बेटी है, ठीक है ना, तो किसी की बहन है, तो इस तरह तो किसी को बाज़ार में ला के खड़ा नहीं कर देना चाहिए। हर माँ बहन की इज़्ज़त होती है और हम एक मुसलमान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। हमारा बीइंग मुस्लिम इन चीज़ों पे बिलीव है कि औरत की इज़्ज़त करना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। उन्होंने गलत नहीं किया, शादी किया, लेकिन शादी के बाद जो लवाजमात होते हैं, जो मामलात होते हैं, उनको जो है ना उन्होंने नज़रअंदाज किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा और स्कॉलर मैन था, अच्छा आदमी था, लेकिन उसने बीइंग स्कॉलर एक अच्छा काम नहीं किया। दानिया शाह का आमिर लियाकत से जो तलाक का फैसला था, क्या वो सही था? देखिए, तलाक तो जो है वो तो एक इस्लामिक जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तलाक तो दे सकता है, और लेकिन जिस तरीके से वो अलहदगी उन्होंने की है उस तरह से अलहदगी नहीं होनी चाहिए। अगर अलहदगी होती है तो वो खामोशी से होनी चाहिए, और जिस तरीके से वो वायरल हो रहे हैं और वीडियोस उनकी आ रही हैं, और इस तरीके से जो मतलब अभी वो उसके जो असरात हैं वो जो जनरेशन पे आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ये जो तलाक ले के दानिया शाह ने टिकटॉक्स अपलोड की और 11 करोड़ भी उनको मिल रहे हैं, सुनने में ये भी आया है कि आमिर लियाकत भी वीडियोस ऑडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, जो भी वो एक दूसरे के खिलाफ पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं, मियाँ बीवी होने के बावजूद। तो इतना पाक रिश्ता ये है हमारी इस्लामिक कम्युनिटी में, आप भी मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं, तो क्या एक हस्बैंड, एक शौहर का अपनी बीवी के साथ या बीवी का शौहर का इस तरह तमाशा बनाना अच्छा है इस माशरे के लिए जो देख रहे हैं नाजरीन? नहीं, बिल्कुल ऐसा तमाशा नहीं बनाना चाहिए। वैसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये गलत है कि मियाँ बीवी की जो बातें हैं या उनकी जो भी उनके मामलात हैं वो बाहर नहीं आने चाहिए। और उसके साथ जो है वो एक स्कॉलर था, अब तो उसको ये नहीं कह सकते कि वो स्कॉलर है, वो एक स्कॉलर था, उस स्कॉलर होने के नाते भी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आमिर लियाकत और दानिया शाह की जो तलाक का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आजकल बड़ा ट्रेंड में जा रहा है, सब इसके बारे में ही हर तरफ चर्चा हो रही है, आपकी इस हवाले से क्या राय है? मेरा मानना ये है कि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और उसको इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो उसको इतना करना पब्लिसाइज़ करना कि एक तो उन दोनों की शादी हुई है, अगर उन्होंने शादी करनी थी उनको रखना चाहिए था, प्राइवेट रखना चाहिए था। दूसरा, उसके बाद मुझे लड़की की भी गलती लगती है, लड़के की आमिर लियाकत की भी गलती लगती है कि दोनों ने खेल खेला सोसाइटी में और ट्रेंडिंग में आने के लिए आज कल लोग बहुत कुछ करते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि उन्होंने फेम हासिल करने के लिए तलाक का एक पैंतरा खेला दोनों ने? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अनमैरिड हैं, जब आपने पहली दफ़ा ऐसी किसी बात को, ऐसे किसी स्कैंडल को टीवी पे आते हुए देखा तो आपके पहज़ेन में क्या आया कि आप फर्दर किसी पे ट्रस्ट कर पाएंगे, या आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे या लव मैरिज की तरफ जाएंगे? क्या आप किस चीज़ की तरफ आपका रुझान हुआ? मेरा रुझान इसी बात पे है कि जो इस्लाम हमें कहता है अरेंज मैरिज का, लेकिन अरेंज मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि आप लड़की को जाने ना, शादी से पहले बिल्कुल बात कर लेनी चाहिए और बात करके फिर शादी करनी चाहिए। इस तरह आपका इंटरेक्शन बन जाता है लड़की के साथ और आपने, क्योंकि पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है। लेकिन आजकल के जो ये चल रहे हैं लव सीन्स वगैरह चल रहे हैं, ये बहुत गलत है और ये नहीं करना चाहिए। यानी कि माँ बाप की मर्ज़ी की करनी चाहिए? माँ बाप की मर्ज़ी की बात नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी की शादी करें, ये इस्लाम ने आपको हक दिया है। बिल्कुल जी, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ा ही खूबसूरत सा पैगाम दिया कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, लेकिन आपको जान लेना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर कैसे है, उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारें ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो। तो तमाम लोगों की राय जानी लिबर्टी मार्केट में हम आए, हमने आमिर लियाकत और दानिया शाह के तलाक के हवाले से सबकी राय जानी। कुछ बुज़ुर्ग थे, कुछ टीनेजर्स थे, कुछ अपनी उम्र के लिहाज से सबने अपनी उम्र के तकाजे, अपने उम्र के तजर्बे के लिहाज से सबने अपनी राय कायम की, हमें अपनी राय से आशना किया।
और सबकी यही मुख्तलिफ राय थी कि अपने मियाँ बीवी का जो इतना पाक रिश्ता है उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए सरेआम सबके सामने सोशल मीडिया पे। तो घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ पर्दे में रहती है वो ही ठीक रहती है और वही रिश्ता ताउम्र चलता है कब्र तक। तो बिल्कुल जी इसी तरह अपने जो घर के मसले उन्हें घर में ही रखना चाहिए और बुरी सोबत से जो है मैं ख़ास कर दूर रहना चाहिए कि बुरी सोबत से हम दूर रहें। और जो हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में जो भी इस तरह के मामला चलते हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई ये लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, लेकिन घर की बात घर में ही रखनी चाहिए। तो इसी तरह इस चीज़ पर सब ने अमल करना है, क्योंकि यही हमारे तमाम नाज़रीन की राय थी जिनसे अभी हमने गुफ्तगू की। उनसे जाने उनकी जज्बात कि उनके जज्बात क्या थे जब उन्होंने इस स्कैंडल को सोशल मीडिया पे देखा और जाना कि ये जो चीज़ है ये गलत है। चाहे मियाँ बीवी 3 महीने के रिश्ते में हो या 3 साल के रिश्ते में हो या फिर जितने मर्जी अरसे के रिश्ते में हो, लेकिन रिश्ता मियाँ बीवी का बहुत पाक होता है और जो मसले मसाइल होते हैं वो आपस में ही रहने चाहिए, उनको एक्सपोज इस तरह नहीं करना चाहिए। और जैसे कि कुछ लोगों की जो यकीन है, बाज़ू का जो अनमैरिड हैं, मैंने ज़्यादातर उनसे भी गुफ्तगू की, अनमैरिड की इस चीज़ पर राय कायम है। उनका ये कहना है कि अगर शादी करनी है बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, आप लव मैरिज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज ही करनी है। लव मैरिज भी अगर आप करें तो आपके पास पूरा हक है कि आप अपने पार्टनर को जानें, उसके बाद ये फैसला करें कि क्या आपके लिए वो राइट है, क्या वो दी राइट पार्टनर है जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसी तरह आपने भी हमारे साथ रहना है जानने के लिए सारी सच्चाइयाँ जो हम लोगों से पूछेंगे, उनकी राय जानेंगे। इसी तरह हम अगले दिन भी दोबारा आपके पास आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप इंतज़ार करिएगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड का, जिसमें हम कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए।